सरकार तुष्टीकरण की राजनीति जिस प्रकार से कह रही है, ये बिल्कुल लगता है सोची समझी साजिश है। और हिंदुओं के पर्व त्योहार में बाधा उत्पन्न करना, आतंकित करना, तो ये मुझे लगता है कि ये कहीं से भी कोई क्षमा योग्य नहीं है कि हिंदुओं के पर्व में ही सब गड़बड़ होती है, हमला वहीं होते हैं। झारखंड इस तरह का राज नहीं है। झारखंड में हमेशा आपसी प्रेम, भाईचारा, तालमेल से ये राज चला है। और अगर ये दंगा फसाद हो रहा है इस राज्य में, तो इसके पीछे कौन है, इसकी जानकारी हमें भी है और आपको भी है। देखिए, ये तो बीजेपी द्वारा षड्यंत्र के तहत माहौल खराब किया जा रहा है। हिंदू अपने धर्म को ना मनाए। सनातनी अगर धर्म का जुलूस नहीं निकाल सकते तो सरकार को अध्यादेश जारी करना चाहिए। एक साफ अध्यादेश जारी कर दे कि कोई भी हिंदू यहाँ हमारे राज्य में हिंदू धर्म के लोग कोई भी जुलूस नहीं निकालते। लाइट ऑफ करा दी गई, प्रशासन कहाँ सोई हुई थी? प्रशासन अगर को क्या पूरे मामले की जानकारी फायरिंग करनी पड़ी, अगर प्रशासन को फायरिंग नहीं करती तो मामला और भयानक रूप ले लिया था। ये सरकार सोई हुई है। आप वहाँ पर पहुंच रहे हैं कि बीजेपी के तरफ से ही होता है? क्यों होता है? आप क्यों नहीं रोकवाते हैं? भारतीय जनता पार्टी कभी हिंसक नहीं हुई है और हिंदू कभी उग्रवादी नहीं हुए। उनको देखना चाहिए। मैं साफ तौर पे बोलता हूँ, हिंदू कभी पत्थर नहीं चलाते। थोड़ा सा भाई थोड़ा सा भाई के साथ खिलवाड़ नहीं। देखिए, सरकार जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति जिस प्रकार से कह रही है, इसी कारण से जो असामाजिक तत्व है उनकी मनोबल धीरे धीरे बढ़ रहा है। पिछले दिनों होली के समय कई एक जगहों पर घटनाएं आई, आप सबको पता है। गौड़थंबा गिरिडीह का भी पता है। और कल हजारीबाग में मैंने तो आज सवेरे अखबार में पढ़ा कि लोग मंगलवारी को जुलूस नहीं बल्कि खेल रहे थे, लाठी चला अपना जो खेलते हैं, और उस पर फिर वहां पत्थर चलाना, फिर हंगामा खड़ा करना, तो ये बिल्कुल लगता है सोची समझी साजिश है। और हिंदुओं के पर्व त्योहार में बाधा उत्पन्न करना, आतंकित करना, तो ये मुझे लगता है कि ये कहीं से भी कोई क्षमा योग्य नहीं है। और अब तो इतनी सारे तकनीक है सरकार के पास, उनको सीसीटीवी कैमरा लगानी चाहिए जगह जगह पर, ड्रोन कैमरा का यूज करनी चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि घर के अगल बगल जितनी भी जो सेंसिटिव या नहीं भी सेंसिटिव जगह है, सब जगह कैमरा मैन को भी लगा देना चाहिए। आप सब लोगों से भी मैं कहूंगा कि इसकी जो विजुअल लेकर के, ताकि किसी के हाथ में कोई पत्थर फेंक रहा है या कहीं भी कोई गड़बड़ कर रहा है तो फिर उसको आसानी से पकड़ा जा सके और उनको दंडित किया जा सके। तो सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि सामने रामनवमी का भी पर्व है, ईद भी है, सरहुल भी है, तो ये सभी और ये चिंता का विषय है कि हिंदुओं के पर्व में ही सब गड़बड़ होती है, हमला वहीं होते हैं। आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा कि मुहर्रम के जुलूस पर कोई हिंदुओं ने हमला किया हो, ईद की कोई नमाज पढ़ रहा हो उस पर किसी हिंदू ने कोई हमला किया हो। आखिर हिंदुओं के पर्व पर ही ये हमला पत्थरबाजी क्यों होती है? सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए किसी का भी पर्व हो, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो। लेकिन सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां इसी तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ तो इनकी सरकार है ना, तो इसलिए इनको ठीक करना चाहिए, इनको चिन्हित करना चाहिए और चिन्हित करके उन लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए कौन गड़बड़ कर रहा है। अगर हिंदू गड़बड़ करते तो फिर मुहर्रम के जुलूस में हमला होता, ईद के नमाज में हमला होता। आखिर हमला हिंदुओं के पर्व त्योहार में ही क्यों हो रहा है? सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए। हमको पहले इतना बात जानते हैं, झारखंड इस तरह का राज नहीं है। झारखंड में हमेशा आपसी प्रेम, भाईचारा, तालमेल से ये राज चला है। और अगर ये दंगा फसाद हो रहा है इस राज्य में,
तो इसके पीछे कौन है, इसकी जानकारी हमें भी है और आपको भी है। जांच होगा इन सभी चीजों में, लॉ एंड ऑर्डर भी अपने तरफ से कार्रवाई करेगा और जिन जिन लोगों की संलिप्तता है कोई इन सभी चीजों से बच नहीं पाएगा। बहुत कड़ाई कार्रवाई की जाएगा क्योंकि ये राज्य नागपुर नहीं और ना ही इसको नागपुर बनने दिया जाएगा। और हिंदुओं के त्योहारों पर इनका चाल हम लोग नहीं जानते हैं, इनका चाल हम लोग नहीं जानते। राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं यहाँ पे दंगा फसाद करके, यहाँ के लोग इनको माफी नहीं करेंगे। ये केवल दंगा फसाद के लिए जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहते हैं। राष्ट्रपति शासन लगा। इन लोग जो बहुमत से हम लोग जीत के आए हैं उसको इन लोग पचा नहीं पा रहा है। अब कौन सा ऑपरेशन चलेगा? लोटस ऑपरेशन भी यहाँ काम नहीं आने वाला है। ये लोग अब राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं यहाँ पे, और इसीलिए, और वो भी ऐसा नहीं है कि हमें सत्ता से निकाल के, इस राज्य के लोगों को जला के, इस राज्य के लोगों के बीच में दंगा फैला के यहाँ पे ये लोग राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। अमृतिया ध्वस्त है सरकार के साथ में क्या बोलते हैं ये पता नहीं, लेकिन जो मुझे मालूम है कि वहाँ जो मस्जिद है, मस्जिद के पास थोड़ा सा नाराबाजी हुआ, उसी में दोनों तरफ फिर शांत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले भी गिरिडीह में भी हुई है, उसके बाद रामनवमी के पिछले साल की अगर बात करें तो उस समय भी बड़का गांव में भी हुआ था। तो इस तरह की जो दो देखिए जो लगातार ये हो रहा है, देखिए ये तो बीजेपी द्वारा षड्यंत्र के तहत माहौल ख़राब किया जा रहा है, लेकिन हम लोग सख्ती से निपट रहे हैं। चाहे गिरिडीह हो, बड़का गांव हो या हजारीबाग हो, मैं भी उस वक्त जागा हुआ था, 12-1 बजे तक बात किया और सब कंट्रोल में। मंत्री जी, हर बार किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम सबको बोले हैं कि दोनों पार्टी से उठाइए, अपने मेन आदमी को उठाइए, सब ठीक हो जाएगा। हर साल हजारीबाग में ऐसा क्यों होता है? वहाँ हजारीबाग कम्युनिटी सेंसिटिव है, उसके लिए आप लोग को जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वहाँ का एटमोसफेयर। कार्रवाई जो सुनिए ना, कार्रवाई तो हम लोग कर ही रहे हैं। रात में पूछिए क्या वहाँ हुआ, वो तो यहाँ बोले रात से है ही हम लोग छापामारी शुरू करवा दिया जो है कि पकड़ने के लिए। एक आदिवासी समुदाय जो है गुट में बट करके अब वो तोड़ने विचार कर रहे हैं, ठीक है, बहुत जल्दी। हिंदू अपने धर्म को ना मनाए और उसी का नतीजा है कि इस प्रकार का कार्य हो रहा है। और कल जो हजारीबाग में रामनवमी के पूर्व जो मंगला जुलूस में पत्थरबाजी हुई, ये इसी को इंगित करता है। उसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। सनातनी अगर धर्म का जुलूस नहीं निकाल सकते तो सरकार को अध्यादेश जारी करना चाहिए, एक साफ अध्यादेश जारी कर दे कि कोई भी हिंदू यहाँ हमारे राज्य में हिंदू धर्म के लोग कोई भी जुलूस नहीं निकाल पाए। बिल्कुल, घटना एक सुनिश्चित तरीके से घटी है। घटना से पहले पूरी लाइट ऑफ करा दी गई। प्रशासन कहाँ सोई हुई थी? प्रशासन अगर को क्या पूरे मामले की जानकारी फायरिंग करनी पड़ी, अगर प्रशासन को फायरिंग नहीं करती तो मामला और भयानक रूप ले लिया था। ये सरकार सोई हुई है। आप वहाँ पर मौजूद थे? नहीं, मैं जस्ट वहां से जुलूस समाप्त करके हम लोग लौट गए थे। जुलूस समाप्त करके लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे, उस समय इस तरह की घटना घटी। क्या लगता है कहाँ के लोग होंगे उसमें शामिल जो इस तरीके की घटना? सरकार को चिन्हित करे और जो भी पत्थरबाज है उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, वरना ये सरकार स्थिर नहीं रहने देगी झारखंड को, ऐसा हमको लगता है। सत्ता पक्ष के कई विधायक कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी के तरफ से ही होता है। क्यों होता है? आप क्यों नहीं रोक पाते हैं? भारतीय जनता पार्टी कभी हिंसक नहीं हुई है और हिंदू कभी उग्रवादी नहीं हुए हैं, हिंदू कभी पत्थरबाज नहीं हुए। उनको देखना चाहिए। मैं साफ तौर पे बोलता हूँ, हिंदू कभी पत्थर नहीं चलाते। जो पत्थर चलाने और कश्मीर बनाने का काम यहाँ की सरकार कर रही है, सरकार को चेतना चाहिए।